छन छन नन सपनों की सजीली चुनरिया मेहंदी की रंगीले बूटे सपनों की सजीली चुनरिया मेहंदी की रंगीले बूटे तेरे प्यार बिना सब झूठे तेरे प्यार बिना सब झूठे पाँव की छनकती झांझर हाथों की ठनकती कंगन और तेरा रास्ता देखे साजन तेरा रास्ता देखे साजन मेरी बाहों में हर पल बाहरों के मौसम है बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली कह रही हर धड़कन 7 जन्मों तक साजन बनूं मैं तेरी दुल्हन बनूं मैं तेरी दुल्हन बनूं मैं तेरी दुल्हन बनूं मैं तेरी दुल्हन। हम रास्ते में। बता ही नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। और गौरी वो ठीक तो है ना? ये क्या कर रहे हैं भैया? ये क्या कर रहे हैं? मुझे छोड़ दो, मुझे मुझे मर जाने दो। किसके लिए? किसके लिए? अदिति, अदिति के लिए क्यों? मुझे जवाब चाहिए अदिति। She is my wife. अरे भाई अब दुल्हन के हाथों की मेहंदी पूरी होने ही वाली है। अब हमारा इनाम तैयार रखना। इनाम तो आपको मिल जाएगा, लेकिन पहले ये बताइए आपने इनके पति का नाम इनके हाथ पे लिखा है कि नहीं? हम उसके पति का नाम भी लिखते मगर ये बताए तब ना। ये तो अभी से ही इतना शर्मा रही है। अरे भाई अब बता भी दो। अदिति बता दो, इतना क्यों शर्मा रही हो? करण करण अदिति के पति का नाम करण है। चुप क्यों? बताती क्यों नहीं सबको सच? क्या ये वही करण नहीं जिसके नाम की मेहंदी तुमने अपने हाथ में लगाकर न जाने कभी मिटा दी? जिसके नाम का सिंदूर तुमने अपने माथे में भरकर कब भुला दिया तुम्हें भी शायद याद ना होगा। और आज किसी गैर का हाथ थामकर तुम नई जिंदगी जीने के सपने देख रही हो। कैसे कैसे तुम्हें जरा भी लाज नहीं आई अदिति? दिव्या, दिव्या ये सब क्या कह रही है? आप कुछ नहीं जानते हैं बड़े पापा। करण भैया तो इन्हें एक खुशहाल जिंदगी देने जा रहे थे। अब जानते हैं कैसे? आत्महत्या करके। क्या तुम दोनों किसी की मौत का कारण बनकर एक खुशहाल जिंदगी बिता सकते थे? नहीं ना? तो फिर क्यों धोखा दे रहे थे तुम दोनों अपने आप को और हम सबको? क्यों धोखा दे रहे थे? भारत, तुम तो मेरे भाई हो, मेरे दोस्त, भाई छोटे से भारत हो।
छोटी विद्या मामी से इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? अपने सागर मामा को सच नहीं बता पाए? क्यों हमें इतना दर्द दिया तुमने? तुम जानते हो कि हम तुमसे कितना प्यार करते हैं। अदिति, तुमसे हमने कभी भी कम प्यार किया क्या? मैं क्यों सच नहीं बता पाई? तब भी सच नहीं बता पाई जब मैंने जबरदस्ती भारत के हाथों तुम्हारे बाग में सिंदूर भरवाया। तुम्हें क्या लगता है अदिति कि ये माथे का सिंदूर, ये मंगलसूत्र सब सिर्फ सजावट की वस्तु है? कि आज चाहा तो पहना और कल चाहे तो हटा दिया, आज जिसका है तो कल किसी और के नाम का। क्यों तुम दुख पहुंचा रही थी उन्हें भी और हम सबको? मुझे जवाब चाहिए इस बात का अदिति, तुम ऐसा क्यों कर रही थी? इस बात का जवाब मैं दूंगा भाभी। अदिति की कोई गलती नहीं है। सारी गलती मेरी है। मैंने आप सभी से झूठ बोला। पापा आपसे, चंद्रा मासी, मम्मा मासी, नानी माँ, लेकिन मेरे झूठ के पीछे एक वजह थी, और वो वजह आपका भाई है भाभी। इस आदमी ने अदिति पर इतना जुल्म किया जिसकी कोई हद नहीं है। इसकी जिंदगी नर्क बना दी इसने। अरे ये तो उसे जिंदा जलाना चाहता था एक दिन। ये इंसान नहीं है, हैवान है ये आदमी। बस करो। हैवान? भारत, अपने अंदर झांक कर तो देखो एक बार। तुम्हारे संस्कार ऐसे नहीं थे, तुम कभी झूठ नहीं बोलते थे, और खास करके हमने तुम्हें ऐसे संस्कार तो नहीं दिए थे कि तुम किसी और की पत्नी को अपनी पत्नी कहो। और रही बात सच्चाई की, तो मुझे सब पता चल गया है। मैं जानती हूँ कि तुमने किस तरह से करण भैया की गैर हाजिरी में अदिति से संबंध बढ़ाए। मैं जानती हूँ कि तुमने कैसे उन पर जलाने के गलत इल्जाम पर उन्हें जेल भिजवाने की कोशिश की। भारत, वो मेरे भैया है, तुम भी मेरे भाई हो। प्लीज भाई बहन के रिश्ते को ऐसे ठेस मत पहुंचाओ, मेरे इस गौरव को खत्म मत करो। नहीं भाभी, मेरा यकीन मानिए प्लीज। अदिति, तुम्हें सच बता दो सबको। इन्हें बता दो कि इस आदमी ने कितने जुल्म किए तुम पर। सच ये है कि मैंने करण को धोखा दिया। मैंने और भारत ने जो कुछ भी किया वो गलत था। करण की और मेरी शादी में मुश्किलें तो थी, लेकिन मुझे करण को छोड़ के नहीं आना चाहिए। अदिति, तुम झूठ क्यों कह रही हो? नहीं भारत, जो हमने किया है वो गलत था। गलत वो था जो वो आदमी तुम्हारे साथ करता था।
नहीं भारत, करण करण मुझसे प्यार करता था और अभी भी करता है। अब मुझे यहाँ रहने का कोई हक नहीं। मैंने हम सबको बहुत धोखा दिया, मुझे इसकी सजा मिलनी चाहिए। अदिति, अदिति, अदिति सुनो। अदिति, अदिति मुझे तुमसे अब कोई भी गिला नहीं। मैंने तो सिर्फ तुमसे प्यार किया है और करता रहूंगा। लेकिन आज अगर तुमने अपनी गलतियों का एहसास कर लिया है तो आज मैं भी तुम्हें अपनी अतिथि बनाना चाहता हूँ। मैं वापस तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करना चाहता हूँ। प्यार करता है और अभी भी करता है। अदिति, क्यों तुमने ऐसा किया? अदिति, तुम इन कपड़ों में बहुत खूबसूरत लग रही हो। काश आज भी मैं ही तुम्हारा दूल्हा होता। काश आज भी तुम सिर्फ मेरी होती। मेरी ही हो। हाँ? है ना अदिति? तुमने ऐसा तो नहीं सोचा ना कि तुम किसी और की हो जाओगी और मैं देखता रहूंगा? ऐसा ही सोचा था ना तुमने? क्योंकि अब तुम मुझसे ज्यादा भरत से प्यार करती हो। करती हो ना? इस परेशानी का एक बहुत सीधा सा रास्ता है मेरे पास। वेरी सिंपल वे। भारत। अगर भारत ही नहीं रहेगा तब फिर मुझसे ज्यादा किसे चाहो? हाँ?
खुद ही अकलमंदी दिखाओ और दूर कर दो भारत को अपने से। वरना तुम जानती हो ना आदिति, मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। मेरे होते हुए किसी और से शादी करने जा रही थी तुम। बहुत दर्द हो रहा है ना? काश इस समय आप मेरे पास होते। अब क्या करेंगे? अरे गौरी किसी भी समय जाग जाएगी और फिर जब वो शिवम के बारे में पूछेगी तो हम लोग क्या जवाब देंगे उसे? मासा, मासा, शिवम कहाँ है? हमने उनके कमरे में देखा, सब तरफ ढूंढ लिया, पर वो कहीं नजर ही नहीं आ रहे। आपको पता है कहाँ गए? गौरी बेटे, वो शिवम चला गया। चले गए? लेकिन कहाँ चले गए बाबा साहब? शहर चला गया वो। आप क्या कह रहे हैं बाबा साहब? शिवम ऐसे कैसे जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं वो। उन्होंने हमसे शादी की है, ब्याह तय है हम उनके। तो इस तरह हमें छोड़कर कैसे जा सकते हैं? नहीं जा सकते। हमें पता है शिवम नहीं जा सकते। शिवम गए नहीं। कोई अपनी पत्नी को छोड़कर थोड़ी जा सकता है। आपको तो पता है। गौरी, बात सुनो मेरी। क्या कह रही हैं आप दिव्या? यकीन नहीं आ रहा है कि भारत ऐसा कर सकता है। मुझे क्या यकीन हो रहा है? सच में मैं खुद अब तक यकीन नहीं कर पा रही हूँ। सच है ये। भारत और अदिति, उन्होंने हमें धोखा दिया। भी इतना बड़ा धोखा। कोई इतना बड़ा गुनाह कैसे कर सकता है? आप बताइए ना। पहले किसी और से शादी और उसके बाद फिर किसी और से शादी।
एक दिन हमें भी तो दिव्या को गौरी के बारे में बताना पड़ेगा। तब क्या होगा? खैर, करण भैया का दिल सच में बहुत बड़ा है। वो तो अदिति को दोबारा स्वीकार करने के लिए राजी हो गए। ऐसे फरेब करने वाले जीवन साथी को स्वीकार करना तो दूर, उसका चेहरा देख पाना मुश्किल काम है। अगर मैं खुद उनकी जगह होती तो शायद मैं खुद स्वीकार नहीं कर पाती ऐसा। अगर मैं खुद उनकी जगह होती तो शायद मैं खुद स्वीकार नहीं कर पाती ऐसा।